आरकेएस ई लर्निंग के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ इंग्लिश ग्रामर की एक कक्षा लेकर के, और इसमें मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हम करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के गोल्डन रूल्स और टिप्स जान रहे हैं। तो इसके 2 वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है, अपेक्षाकृत ज़्यादा व्यूज़ जो है वो औसतन आए हैं इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे और आप अच्छा सपोर्ट बनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके और आपको भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। हमने अभी तक गोल्डन रूल्स जो है वो 9 गोल्डन रूल्स अभी सीख चुके हैं अपने, और इसमें जो अभी अपने चल रहे हैं वो सारे टेंस बेस्ड हैं। तो इसके बाद टेंस के आज हम पूरे करेंगे, फ्यूचर के भी 4 टेंस के रूल्स पूरे करने के बाद फिर हम जो है वो इसके अलग जितने रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, या जितने भी आपको करेक्ट वर्ब्स के जो टिप्स हैं वो इसके अलग से मैं बताऊंगा, जिसमें कॉम्बिनेशन है, फैक्ट्स हैं, और जितने भी इम्पेरेटिव्स हैं तो उनको भी हम करेंगे। लेकिन अभी हमारा टेंस बेस्ड चल रहा है। तो आज का हमारा गोल्डन रूल जो है, तो ये देखें कि यदि रिक्त स्थान में ये एडवर्ब आते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या कमिंग डे, कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, इनकी हिंदी भी साथ में दे रखी है, और या फिर फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर, तो ये आते हैं। तो हम क्या भरेंगे, फ्यूचर सिंपल से संबंधित होते हैं, तो ये आप ये देख रहे हैं। और यहाँ पर शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे हम। तो ये बिल्कुल सीधा सा टेंस है। आप देखें सबसे पहले वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो माई फ्रेंड, देखिए इसमें कम की फॉर्म भरना है आपको, और ऑन नेक्स्ट संडे। देखिए नेक्स्ट संडे ये बता रहा है कि ये फ्यूचर सिंपल से है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट डे जो भी है तो उसमें, तो फिर हम देखिए यहाँ पर शैल या विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं। आप याद रखें कि आई और वी के साथ जो है वो हमेशा क्या होता है, आई और वी के साथ केवल शैल होता है, बाकी सभी के साथ क्या होता है, विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ माई फ्रेंड के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो माई फ्रेंड विल कम, तो कम की फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दी होती है। तो मेरा मित्र अगले रविवार को आएगा। तो इस प्रकार से इसका आप हिंदी अनुवाद भी समझने की कोशिश किया करें। फिर देखिए यहाँ पर टुमारो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी की फॉर्म भरनी है। तो कल सोमवार है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे टुमारो, और इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। टुमारो विल, और बी की फर्स्ट फॉर्म तो बी होती है। तो टुमारो विल बी मंडे, यानी कल मंडे होगा या कल सोमवार होगा। फिर देखिए यहाँ पर ही इंडिया नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर विजिट की फॉर्म भरनी है। तो वह अगले महीने जो इंडिया की यात्रा करेंगे या विजिट करेंगे, तो यहाँ पर ही के साथ भी विल ही लगाएंगे हम। तो ही विल और विजिट, देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आपको दी होती है। तो ही विल विजिट इंडिया नेक्स्ट मंथ, यानी वो अगले महीने भारत का भ्रमण करेंगे। फिर देख सकते हैं द टीचर टेक क्लास ऑन नेक्स्ट संडे टू। तो यहाँ पर देखिए जैसे एडवर्ब यहाँ पर है नेक्स्ट संडे, और यहाँ पर था नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले रविवार को भी शिक्षक क्लास लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो टीचर के साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। तो द टीचर विल टेक, और फर्स्ट फॉर्म तो आपको ब्रैकेट में यहाँ पर दी होती है। द टीचर विल टेक क्लास ऑन नेक्स्ट संडे टू, तो यानी अगले रविवार को भी टीचर है वो क्लास लेंगे। फिर देखिए आई, और यहाँ पर रिप्लाई की फॉर्म भरनी है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ये दिया हुआ है। तो अनलेस यहाँ पर एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो यू राइट टू मी, तो अनलेस का मतलब होता है कि जब तक कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप मुझे नहीं लिखते हैं तब तक मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, और जब ये वाक्य आपके पास यहाँ पर अनलेस वाला होता है तो जो है वो आप यहाँ भी निगेटिव भरेंगे। तो आई शैल नॉट रिप्लाई, यानी मैं आपको तब तक उत्तर नहीं दूंगा, रिप्लाई नहीं करूंगा जब तक आप मुझे लिखते नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार की ये चीजें भी आप अच्छी तरह सीखें। फिर यहाँ पर देखें ये टाइम ऑफ एडवर्ब होती है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम।
तो अनटिल का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, अनटिल सी कम्स बैक, जब तक वो वापस नहीं आती है तो मोहन तब तक इंतजार करेगा। तो मोहन यहाँ पर आएगा, विल वेट, ठीक है, यानी मोहन तब तक इंतजार करेगा जब तक वो जो यहाँ नहीं आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें कि यू बिलीव, यहाँ बिलीव की फॉर्म भरनी आपको यहाँ पर, और व्हेन यू सी इट, यानी जब तुम इसे देखोगे तो तुम इस पर भरोसा करोगे। तो यू के साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं, यू विल बिलीव। तो ये फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर आपको दी होती है। तो यू विल बिलीव व्हेन यू सी इट, यानी जब तुम इसको देखोगे तुम भी इस पर भरोसा करोगे। तो देखिए इस प्रकार से कुछ ये 3 कॉम्बिनेशन थी यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर आप एडवर्ब को देखें और फिर इसमें जो है वो फ्यूचर सिंपल की क्या पहचान है। तो गोल्डन रूल 10 जो था हमारा वो फ्यूचर सिंपल से संबंधित था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर गोल्डन रूल 11वां जो है हमारा वो फ्यूचर कंटिन्यूस से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि जब ये एडवर्ब आते हैं तो हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, शैल या विल, और प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी भरेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो इसकी वर्ब भी आप याद कर लें अच्छी तरह। तो देखिए एट दिस टाइम टुमारो, या एट दिस मोमेंट टुमारो, या एट द सेम टाइम टुमारो, या एट द सेम टाइम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या फिर एट द सेम डे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या फिर इस प्रकार इन द डेज अहेड, यानी आने वाले दिनों में। तो इस प्रकार की यदि एडवर्ब आते हैं, पहचान आती है, तो आप इसमें जो है वो इस टेंस की यानी फ्यूचर कंटिन्यूस की ये वर्ब भरेंगे, शैल या विल, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको वी दिया हुआ है, तो वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल और ए मैच एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल इस समय हम एक मैच खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैल बी और प्ले में लग जाएगा आईएनजी। तो वी शैल बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल इस समय हम एक मैच खेल रहे होंगे। और फिर देख सकते हैं कि इट रेन हियर दीज डेज नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल इन दिनों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसकी एडवर्ब होगी अगले साल इन दिनों यहाँ बरसात हो रही होगी। तो यहाँ पर हम जो है वो विल का प्रयोग करेंगे। तो इट विल बी रेनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार रेन में हम आईएनजी लगा देंगे। तो ये हो गया शैल या विल में से विल लगा दिया, बी और वर्ब में लग गई आईएनजी। तो इट विल बी रेनिंग हियर दीज डेज नेक्स्ट ईयर, यानी इस समय इन दिनों जो अगले साल है यहाँ पर बरसात हो रही होगी। और फिर आप देख सकते हैं तीसरा वाक्य है कि द टीचर दिस लेसन सेम टाइम टुमारो, यानी कल इसी समय जो है वो अध्यापक ये पाठ पढ़ा रहा होगा। तो द टीचर, इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे टीचर के साथ, क्योंकि आई और वी के साथ शैल होता है, बाकी सबके साथ विल होता है। फिर यहाँ पर बी लगाएंगे और फिर टीच में हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपस टीचिंग, ठीक है। तो द टीचर विल बी टीचिंग दिस लेसन सेम टाइम टुमारो, यानी कल इस समय या इसी सेम टाइम यानी इसी समय जो है वो अध्यापक ये पाठ पढ़ा रहा होगा। फिर आप देख सकते हैं कि ही चेस इन जुलाई अक्रॉस, यानी वो जुलाई के दौरान जो है वो ये चेस सीख रहा होगा या शतरंज खेलना सीख रहा होगा। तो यहाँ पर ही के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, ही विल बी, और लर्न में आईएनजी लग जाएगा। तो ही विल बी लर्निंग चेस इन जुलाई अक्रॉस, ठीक है। वो जुलाई के दौरान जो है वो चेस सीख रहा होगा। फिर देखिए यू स्टडी इन माई स्कूल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, यानी तुम अगले साल के दौरान मेरे विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो यू विल बी स्टडिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टडी में आईएनजी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा स्टडिंग, यानी तुम अगले साल के दौरान मेरे विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से संबंधित जो है वो एडवर्ब थे। इनको आप अच्छी तरह लर्न करें सभी चीज़ों को, और वर्ब भी याद करें कि हम ये भरेंगे इसमें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये जो नेक्स्ट आप गोल्डन रूल देख रहे हैं बच्चों, ये 12वां जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट से संबंधित। और फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब आप अच्छी तरह याद रखिए कि शैल या विल
हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जब एडवर्ब आते हैं बाय द नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर, यानी बाय लग जाए इससे पहले, या फिर बाय द एंड ऑफ दिस वीक या दिस मंथ दिस ईयर, या फिर बाय प्लस फ्यूचर टाइम लगा हो, तो हम जो है वो इन एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी आया है और कंप्लीट की फॉर्म बननी है हमें आवर कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ। देखिए यहाँ पर अगले महीने तक जो हम अपना कोर्स पूर्ण कर चुके होंगे, तो वी के साथ हम प्रयोग करते हैं शैल का, और फिर लगाएंगे हैव, तो वी शैल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कर देंगे हम कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स, यानी हम अपना कोर्स जो है वो अगले महीने से पहले पूरे कर चुके होंगे। फिर आप देख सकते हैं कि द रेन बाय नून, यानी दोपहर तक बरसात बंद हो चुकी होगी, स्टॉप हो चुकी होगी। तो यहाँ पर रेन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, द रेन विल, और हैव लगाएंगे फिर क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है, और स्टॉप की थर्ड फॉर्म करेंगे तो डबल पी करेंगे। आप स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखें। तो द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय नून, यानी दोपहर तक बरसात बंद हो चुकी होगी। फिर देखिए यहाँ पर एग्जाम और एंड यानी समाप्त होना, बाय 25 ऑफ मार्च, यानी 25 मार्च तक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होगी। तो एग्जाम विल हैव एंडेड। ठीक है, और एंड की थर्ड फॉर्म यहाँ पर एंडेड हो जाएगी। एग्जाम विल हैव एंडेड बाय 25 ऑफ मार्च, यानी 25 मार्च तक जो है ये परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट का जो सेंटेंस हमारे पास है उसमें सब्जेक्ट आई आ रहा है, तो आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल, और देखिए यहाँ पर मीट की फॉर्म बननी है हिम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत तक मैं उससे मिल चुका हूँगा। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट करेंगे तो शैल हैव, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट। ठीक है, तो आई शैल हैव मेट हिम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत तक मैं उससे मिल चुका हूँगा। अब यहाँ पर देखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपके पास, तो आप देख सकते हैं कि बाय द, यहाँ पर बच्चों एक शब्द यहाँ पर छूट गया है, तो यहाँ पर पहले मैच लिखेंगे हम। यहाँ पर एक यानी विल का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। हेल्पिंग और बात इंटरोगेटिव में विल द मैच हैव कम टू एंड। ठीक है, तो यहाँ पर हैव आएगा, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब इंटरोगेटिव में सबसे पहले लिख देते हैं तो विल द मैच हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम टू एंड बाय 5 PM, यानी क्या 5 बजे तक मैच समाप्त हो चुका होगा या अपने अंत तक पहुंच चुका होगा। फिर देखिए यहाँ पर है कि हाउ मेनी लेसन्स, लर्न की फॉर्म बननी है यहाँ पर बाय नेक्स्ट वीक, यानी तुम अगले महीने तक कितने पाठ जो है वो लर्न कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो विल आगे आएगी, और फिर यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्म। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड होती है। तो हाउ मेनी लेसन्स विल यू हैव लर्नड बाय नेक्स्ट वीक, यानी अगले महीने के अंत तक तुम कितने पाठ जो है वो पढ़ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। फिर देखिए यहाँ पर एक जो वाक्य दे रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें क्या है कि द रिजल्ट बाय नेक्स्ट वीक, यानी अगले महीने तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस भरेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट के साथ विल लगाएंगे, और फिर देखिए हैव और पैसिव वॉइस आती है तो यहाँ पर बीइंग लग जाता है बच्चों। तो रिजल्ट विल हैव बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, इसलिए पैसिव वॉइस भरेंगे हम इसमें। द रिजल्ट विल हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय नेक्स्ट वीक, अगले महीने तक रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जा चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर हमारा जो 13वां जो गोल्डन रूल है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि वाक्य में ये एडवर्ब आते हैं तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की वर्ब जो होती है शैल या विल
हैव और बीन प्लस वर्ब में क्या होती है, आईएनजी भरेंगे। तो इसमें बच्चों ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंस कोई भी हो, उनके एडवर्ब यही 3 होते हैं, सिंस, फॉर या ऑल होता है। बस इसमें क्या है कि इसके साथ कोई फ्यूचर का टाइम दे दिया जाता है, जिससे फिर ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर आ गया और फॉर के बाद टाइम आ गया, और देन यानी तब जो है वो ये ऐसा कार्य हो रहा होगा। तो देखिए सी और डू मिस करना, होमवर्क, यानी वो तब जो है वो 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही होगी। तो देखिए शी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, और फिर देखिए सबके साथ ही हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। तो शी विल हैव बीन, और डू में लग जाएगा आईएनजी, ठीक है। तो शी विल हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours 10, यानी तब वो 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही होगी। फिर यहाँ देखिए द मैच, गो की फॉर्म भरना है, यानी चलना, मैच चल रहा होगा ऑन सिंस 9 AM ऑन द सेम ग्राउंड, यानी इसी मैदान पर 9 बजे से मैच जो है वो चल रहा होगा। तो द मैच, और फिर यहाँ पर देखिए विल लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हैव बीन सबके साथ जोड़ना ही हमें। तो द मैच विल हैव बीन गोइंग ऑन, तो यहाँ पर गो में आईएनजी लग जाए, गोइंग ऑन मतलब चल रहा होगा। और फिर देखते हैं नेक्स्ट का जो सेंटेंस है, उसमें आप देख सकते हैं कि बॉयज, और लिसन की फॉर्म भरनी है, ऑडियो, यानी एक ऑडियो सुन रहे होंगे 10 मिनट से, बिफोर द टीचर कम्स, यानी अध्यापक आता है उससे पहले वो 10 मिनट से एक ऑडियो सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर हम देखिए बॉयज के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और फिर हैव बीन सबके साथ आता ही है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और वर्ब में लग जाएगी आईएनजी, ठीक है। तो लिसन में आईएनजी जोड़ दो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा लिसनिंग। द बॉयज विल हैव बीन लिसनिंग ऑडियो फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में जो करता है वो आपके पास आई है, तो आई के साथ हम शैल लगाएंगे, और फिर हैव बीन आता ही आपको पता है। तो यहाँ पर हम देखिए हैव बीन लिखेंगे पहले, तो हैव और फिर आएगा बीन, और फिर देख सकते हैं कि टीच में लग जाएगी आईएनजी, तो टीचिंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 months इन नेक्स्ट जुलाई, इन अगली जुलाई में मैं आपको 2 महीने से पढ़ा रहा हूँगा। तो इस प्रकार से ये आज हमने 4 गोल्डन रूल सीखे हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने जो आज इसको थोड़ा शॉर्ट में किया है। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो बच्चे कुछ कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा होता है, तो मैं अब थोड़ी वीडियो छोटे रखूंगा ताकि आप उसको पूरा देख सकें और स्किप नहीं करें बिल्कुल ही। अब रोजाना की तरह मैं आपको यहाँ पर जो है वो आज आपको 10 वाक्य प्रैक्टिस के नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधी आपको एक टेस्ट एक्सरसाइज दे रहा हूँ। और कल हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हम चूंकि 12 टेंस पूरे कर चुके हैं, तो हम जो है वो कल के वीडियो में मेनली जो है वो 12 टेंसेस के मिक्स सेंटेंस करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और एक एक्सरसाइज में आपको दूंगा। तो आज की एक्सरसाइज ये देखिए यहाँ पर, तो ये आज की जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इसमें आपको ये सारे वाक्य फ्यूचर के ही मिलेंगे। तो चूंकि आज हमने 4 रूल जो है वो फ्यूचर के ही सीखे हैं, तो आप फ्यूचर को पहचाने आप कि फ्यूचर सिंपल है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो वो एडवर्ब जो आज आपने सीखी है उनको अच्छी तरह देख करके और इनको वाक्यों को आप इनमें भरें और इनको जो है वो सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। तो जितने भी बच्चे सेंड कर रहे हैं मैं उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन कर रहा हूँ। बिल्कुल आप अच्छी प्रैक्टिस करें और अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिचितों को भी कहें, तो ये आपका बहुत अच्छा सपोर्ट होगा मेरे को। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए और छुट्टियों में अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय भी कीजिए। और सर्दी का टाइम है, आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।